श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा तप शिव महापुराण कथा 22 जुलाई मतलब पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलने वाली है, जो कि 7 दिनों की कथा रहेगी, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के द्वारा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर सकेंगे। सावन अधिक मास चल रहा है और ऐसे में सभी गुरुजी के बताए गन्ने के रस वाला धन प्राप्ति महा उपाय करना चाहते हैं, पर आज इन्होंने ये उपाय नहीं कर पाए हैं। उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निकली है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को आप ये उपाय कर सकते हैं। ये अंतिम मौका आपको मिलने वाला है। अब अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि किस डेट में कितने बजे से शुरू होने वाली है और आप ये विशेष उपाय कब और कैसे कर सकते हैं, जिसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपको ये उपाय 2 साल के बाद करने को मिलेगा। मतलब ये मौका सिर्फ 3 वर्ष में एक बार करने को मिलता है। कल 23 जुलाई को भी पंचमी तिथि है, पर रविवार होने की दशा में ये उपाय ना करें, क्योंकि कुछ प्राप्त करने की जगह पर आपको दोष लग सकता है। आज की कथा में गुरुजी ने 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है, पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, दूध और जल की धार एक साथ सावन में किस लिए चढ़ाई जाती है, तो जिसका सही उत्तर है सी, रोग मुक्ति के लिए। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, बेलपत्री वृक्ष के नीचे कौन सी बाती का दिया लगाया जाता है, ए गोल बाती का या बी लंबी बाती का। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आपने महादेव को देखा या ना देखा, पर अगर आप भोलेनाथ के दरवाजे के सामने अर्थात मंदिर के सामने से भी निकलते हुए जा रहे हो या फिर आपकी नज़र मंदिर में भी पड़ जाती है, तो इतना मात्र से महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो ही जाती है। शिव महापुराण क्या देती है? सुहागिन को, पुरुष को, स्त्रियों को, बच्चों को, साधुओं को, संतों को, अलग अलग लोगों को शिव महापुराण उनकी इच्छानुसार फल प्रदान कर देती है। पर जो भी पूरी श्रद्धा के साथ एक बार शिव महापुराण कथा का श्रवण कर लेता है, महादेव उसे 3 माह के अंदर क्या प्रदान कर देते हैं, उसे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कोई कहता है कि पहले दिन की कथा सुने या दूसरे दिन की कथा सुने या तीसरे दिन की कथा सुने या 7वें दिन की कथा सुने, किस दिन हमें शिव महापुराण कथा सुनना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा, 7 दिन शिव महापुराण कथा के होते हैं। 7 कोस पर्वत का है। 7 दिनों में से एक दिन आपने जन्म लिया है और इन्हीं 7 दिनों में आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, अगर आपने एक क्षण की भी शिव महापुराण कथा सुनी है तो आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। तो इसके बाद गुरुजी ने कहा, जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, तो उसमें आपको भगवत भजन करना शुरू कर देना है, शिव महापुराण कथा सुनना शुरू करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर मैनपुरी वाले साथ देंगे तो मन हो रहा है जोरदार कथा करने का, तो बोल देते हैं। 2 लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं, एक वोट लेके नेता और दूसरा चैन लेकर चोर। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी के पास एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि एक छोटी सी बच्ची है जो हर 7-7 दिन में व्रत करती है कि यहाँ पे मैनपुरी में शिव महापुराण कथा हो जाए। वो व्रत अभी भी कर रही है। गुरुजी ने उस छोटी सी बच्ची को व्यासपीठ के पास बुलाकर उसको आशीर्वाद प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जब व्यक्ति के पास संपदा बढ़ने लगती है, व्यक्ति के पास धन अधिक मात्रा में आने लगता है, तो उसके 3 प्रकार के दोस्त बन जाते हैं। एक थाली वाले दोस्त जो होटल में रोज खाना खिलाते हैं, एक ताली वाले दोस्त जो व्यर्थ में उसकी तारीफ़ें किया करते हैं, और तीसरा है प्याली वाले दोस्त जो उसे मदिरा और नशे की आदत लगा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। श्वेता गौड़ जी अलीगढ़ से पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए थे, पर संतान सुख नहीं था। सारे डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टर की रिपोर्ट भी मैं पत्र के साथ भेज रही हूँ, जिसमें डॉक्टर ने कहा है संतान सुख जीवन में कभी नहीं होगा। तो किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण कथा को सुनना प्रारंभ किया और टीवी के सामने आसन बिछाकर 7 दिन की कथा सुनी और टीवी के सामने ही बाबा से निवेदन किया कि सब बोल रहे हैं संतान नहीं होगी, आप कृपा करो भोलेनाथ। इसके बाद आपके बताए अनुसार सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय किया और उपाय करने के 5 से 6 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। इसके बाद 5 महीनों बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कह दिया बच्चे को हटा दीजिए, क्योंकि बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है और बच्चा कुछ ही दिन जीवित रहेगा। इसके बाद हमने बाबा के मंदिर जाना शुरू कर दिया। सब मना करते थे कि गर्भवती नारी नहीं जा सकती शिव मंदिर पर।
आपकी कथा सुनते हैं, आप बोलते हैं जा सकते हैं। तो मैंने शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और सीहोर से रुद्राक्ष बुलाकर उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से बच्चे ने जो जन्म लिया है वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। प्रणव मिश्रा जी बरेली उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आए। मेरी उम्र 13 वर्ष की है। मेरे कान के पर्दे फट गए थे, मुझे सुनाई भी नहीं देता था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन होगा पर 18 वर्ष में होगा, तब तक मुझे सुनाई नहीं देगा। पर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव पर चढ़े जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेता और शिव से गले लगकर घर आ जाता और बाबा की कृपा से मुझे सुनाई देने लगा है और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जो नारी 1 लोटा जल लेकर भी शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर देती है, तब शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाती है, वो अपनी ही नहीं बल्कि 71 पीढ़ियां मायके की भी तारती है और 71 पीढ़ी ससुराल की भी तार देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी का महाधन प्राप्ति वाला उपाय जो कि सिर्फ अधिक मास की पंचमी तिथि को ही किया जाता है, उसे आज लाखों लोगों ने अपने घर से ही किया है, क्योंकि ये उपाय आप रविवार के दिन नहीं कर सकते हैं। और अधिक मास की पंचमी तिथि आज 22 जुलाई को सुबह 9:26 से शुरू हो गई है, जो कल मतलब 23 जुलाई को लगभग 10 बजे तक रहने वाली है। अब तो शाम हो गई है, तो आप यह गन्ने का रस वाला उपाय आज नहीं कर सकते हैं। पर आप निराश ना हो, क्योंकि आपको एक और मौका मिलने वाला है, क्योंकि अभी तो अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निकली है और आपके पास एक और मौका कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भी मिलने वाला है। तो आपको बता दें, ये उपाय आप अगस्त माह में कर सकते हैं, मतलब अगस्त के महीने में भी कर सकते हैं। अब अगस्त में जो अधिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 5 अगस्त को सुबह 6:40 से हो जाएगी और अगले दिन 6 अगस्त को सुबह 7:10 तक रहने वाली है। अब 6 अगस्त को रविवार है, तो आप ये उपाय 5 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 7 बजे के बाद शाम 5 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, इस उपाय को करने से आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। 3 वर्षों के अंदर आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उपाय सरल और आसान है। आपको गन्ने का रस को अपनी अंजनी में लेते हुए तुलसी के क्यारे में छोड़ना है। अंजनी मतलब अपने हाथ की हथेली में लेकर छोड़ना है। 7 बार आपको ऐसा करना है। 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलना है। साथ ही आपको पितरों का भी स्मरण करना है। बस आपको एक एक करके 7 बार करके वो जो गन्ने का रस है अपने हाथ की हथेली का तुलसी के क्यारे में, तुलसी की जड़ में आपको छोड़ देना है, क्योंकि अधिक मास हर 3 वर्षों में आता है और ये उपाय भी आपको हर 3 वर्षों में करने को मिलता है। तो आप ये उपाय 5 अगस्त को सुबह 7 बजे के बाद ज़रूर करें। ये उपाय वैसे आप सुबह के समय ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिल पा रहा है। सभी के घर में जो गुड़ होता है, आप गन्ने के रस की जगह गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुड़ का उपयोग आपको कैसे करना है कि गुड़ को एक कटोरी में आपको थोड़ा सा पानी डालकर गला लेना है। थोड़ी देर गले रहने दीजिए। इसके बाद उसका घोल बनाने के बाद उसको छान लीजिए। इसके बाद आप गन्ने के रस की जगह इस गुड़ के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी मात्रा में ही गुड़ का पानी लेना है, या गन्ने का रस भी ले रहे हो तो आप थोड़ा सा ही लीजिए। और गन्ने का रस भी ध्यान रखिए, जब आप गन्ने का रस मार्केट से लेकर आएँ तो जो गन्ने का रस बनाने वाले हैं उनसे बोलिए कि नींबू वगैरह कुछ भी ना डालें उसमें, सिर्फ गन्ने का रस प्योर शुद्ध आपको लेकर आना है। आप ये उपाय 5 अगस्त को सुबह 7 बजे के बाद ज़रूर कीजिएगा। हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कल है 23 जुलाई और अधिक मास का सावन चल रहा है। अधिक मास में किया जाने वाला दान बहुत ही विशेष होता है। गुरु जी ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें कुछ दिन विशेष हैं, तारीख विशेष हैं, जिसमें आप विशेष चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार उस दिन का चयन करके उस चीज़ का दान कर सकते हैं। जैसे कि कल 23 जुलाई है, दिन रविवार का है, तो इस दिन एक विशेष चीज़ का दान किया जाता है, जिसे आप मंदिर में भी कर सकते हैं या पंडित जी को भी दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो कल की तारीख में आपको एक विशेष दान करना है, जो कि है कपूर का दान। अब कपूर का दान आपको कितने लोगों में करना है, कितना दान करना है, तो ये समझ लीजिए। के अनुसार कल गुरुजी ने 23 जुलाई को कपूर का दान करने का बताया गया है। अब कपूर का दान आपको किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी सौभाग्यवती नारी को दे सकते हैं, किसी शिव भक्त को दे सकते हैं, जो वो अपने प्रयोग में ला सके। कोई ये जरूरी नहीं है कि 33 लोगों को ही बांटना है या 33 कपूर का दान करना है या 33 टुकड़े कपूर का दान करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कपूर आप दान कर सकते हैं, आप कल के दिन दान कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो से जुड़े यदि आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।
कथा का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।